मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा। और हम आंतरिक सुरक्षा में पढ़ चुके हैं। यदि हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ लिया है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां और उनके समाधान, साइबर चुनौतियां उनके समाधान। और हम पढ़ चुके हैं साइबर चुनौतियां और नेटवर्क सेवा से संबंधित चुनौतियां और समाधान, मीडिया से संबंधित चुनौतियां समाधान, मीडिया का क्या हमारी डेमोक्रेसी में रोल है, ये चीज़ें और क्या पढ़ चुके हैं हम। और बात करें तो हमने अभी जो पिछले क्लास में यदि हमने आतंकवाद से संबंधित यानी संगठित अपराध, और इसके बाद हमने जो क्लास ली थी यानी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और उनके उपयोग और उनकी से संबंधित कुछ तथ्य थे, वो चीज़ें जानी थी। आज जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे यानी विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, यानी उग्रवाद क्या है और वो उसके फैलते उग्रवाद के बीच में संबंध है। ठीक है, तो उग्रवाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, और उग्रवाद के कुछ कारण हैं वो जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बाद इसकी लगभग 2 क्लासें रहेंगी, तो उन क्लासों को देखेंगे। ठीक, तो हम बात करें उग्रवाद की, तो उग्रवाद क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब है एक्सट्रीम यानी किसी भी चीज़ का, तो वो किस चीज़ का, यानी विचारात्मक हो सकता है, राजनीतिकात्मक हो सकता है, या सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए भय, आतंक और हिंसा जैसे माध्यमों का कोई व्यक्ति चुनता है, तो उसे हम एक क्या कहते हैं, जिसको हम कट्टरपंथ बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम कट्टरपंथ एक हल्का वर्ड है, उससे आगे का वर्ड है क्या, यानी वो है उग्रवाद। तो क्या है कि जब किसी अपनी विचारात्मक, राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति किस चीज़ का प्रयोग करे, भय और आतंक और हिंसा का उपयोग करे, तो और इन सब इस चीज़ को क्या हम कहेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे उग्रवाद है। ठीक है ना। और जैसे हिंसक उग्रवादी विचारधाराओं में क्या होता है कि जैसे कुछ होती हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग, आजकल का जो युवा है ना, उससे जुड़ने के लिए बहुत क्या है, जैसे आप देखोगे तो आज जो हमारे युवाओं के बीच में अगर आप कोई लिटरेचर का कोई कवि है, अगर वो आए और उनको कोई ज्ञान की बात बताए, या कोई धर्म गुरु आए वो उन्हें प्रवचन दे, उन्हें वो ठीक नहीं लगेगा। क्या नहीं, वो ठीक नहीं लगेगा। यदि कोई एक क्रिमिनल व्यक्ति है जिसकी सोसाइटी में एक इमेज है, डर है, खौफ है, उस व्यक्ति को बहुत लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों को लोग इतने जल्दी फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक कट्टरपंथ है, क्या है, कट्टरपंथ अपने अनुयायियों से प्रती हुई क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय को इन जो क्या करते, यानी इन सब का इंगित करके ये कार्य करते हैं। ठीक है ना। ठीक, कट्टरपंथी कुछ नहीं है, विचारों की ही लड़ाई है और कुछ है ही नहीं किसी चीज में, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वर्ग या किसी चीज से रिलेटेड, यानी बात करें रेस से हो सकता, रिलीजियस से हो सकता है, ठीक है, कैटेगरी से हो सकता है, इन सब चीज़ों में। ठीक है,
ये चीज। अब वो बात करें तो नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या है, ये सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, जैसे वामपंथी, नक्सली, और ये जो है ना भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। नक्सल जो एक नक्सलवाड़ी गांव है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहाँ एक चारू मजूमदार नाम सुना होगा, कानू सन्याल, और जंगल संथाल, इनके नेतृत्व में 1967 में ये नक्सलवादी चीजें, मतलब ये नक्सलवाड़ी गांव में ये सारी चीजें ये लोग जो करते थे, जो रिसोर्सेस हैं तो उनका एक्सप्लोटेशन करते थे गोरिल्ला वारफेयर के तौर पर। सरकार और राष्ट्र के विरुद्ध क्या करते थे, हिंसा, यानी जो सैनिकों की टुकड़ी आ रही है उसे लॉस पहुंचा दिया, या तो ये लोग जो है ना वो क्या है, माओ की विचारधारा की क्या है, से प्रभावित हैं। ठीक है, माओवाद क्या है कि एक अपनी कूटनीति क्या है, कूटनीतिक तरीकों से राज्य सत्ता को कब्जाना, वो क्या है, वो एक माओवाद है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम अगर हम बात करें कि भारत में नक्सलवाद के विकास के चरण की बात करें तो 1967 से 1972 में ये जो है ना ये प्रारंभिक चरण है। इसमें नक्सलवादी क्या है, यानी इसका विकास आरंभ हुआ, उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यानी 1967 में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो मैं बता ही चुका हूँ, नक्सलवाड़ी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक, और 1969 में मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, तो इसका जो विस्तार होते होते इनिशियली ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, फिर ये उड़ीसा पहुंचा, बिहार पहुंचा, आंध्र प्रदेश पहुंचा। ठीक है, और इसके उद्देश्य हैं क्या है, माओवाद क्या है, माओवाद, और एक लंबा जन आंदोलन खड़ा करना। ठीक है, और ये लक्ष्य क्या प्राप्त करना, यानी राजनीति में हस्तक्षेप करना, सरकार को गोरिल्ला युद्ध पद्धति से क्षति पहुंचाना। ठीक है, और और ग्रामीण जो एरिया है ना उनमें क्या क्रांतिकारी गतिविधियों को, क्या, यानी गतिविधियों को ए, मतलब अग्रसर या मोटिवेट करना। 1972 में जब चारू मजूमदार की मृत्यु के साथ ही जो नक्सलवादी आंदोलन क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये इसका क्या था, नक्सलवाद का प्रथम चरण था। और हम बात करें नक्सलवाद के द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण जो है ना इसको देखा जाए तो 1972 से 2004 में नक्सलवाद के हम दूसरे चरण को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में आपातकाल के बाद पुनः नक्सलवाद का क्या हुआ, यानी विस्तार हुआ, जो कहाँ इनिशियली कहाँ था, जी ओरिजिनेट हुआ था पश्चिम बंगाल से। अब जो है ना ये अब स्प्रेड कहाँ कहाँ हो गया, जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ। तो 1980 में देखोगे तो पीपल्स वार ग्रुप, PWG बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश के पुलिस कर्मियों की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है ना, ये यानी ये लोग जो थे ना वो सरकार के खिलाफ थे। और यदि और आगे बात करें तो जो तीसरा चरण है ना, तीसरा चरण जो है इसकी शुरुआत हुई है 2004 के बाद, क्या है, 2004 के बाद, जो जिससे जैसे ये लोग क्या काम करते कि एक माओवादी संगठन की क्या इन लोगों ने स्थापना की, क्या की, माओवादी एक संगठन की इसने क्या की, स्थापना की। और इसके तहत क्या है कि एक, जैसे एक मैंने आपको एक लॉ बताया होगा, अन
UAPA करके, UAPA अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में क्या वो आपा बोल लें, तो ये बताया था। तो इसके तहत क्या है कि जो माओवादी संगठन है ना, उसको क्या घोषित कर दिया गया था, एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज रहेगी। इसके बाद ये हुआ और यहाँ जो एक जो पार्टी है ना, जिसे क्या बोलते हैं, शायद CPI, क्या बोलते, CPI जिसे बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या बोलते, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद एम। तो देखोगे द्वारा 2005 और 2006 में क्या है, जो हिंसक घटनाएं है ना, उनको क्या कर दिया गया, ज्यादा सपोर्ट दिया गया। ठीक है ना, और 40,000 मजबूत मजबूत सदस्यों के साथ इसने क्या कर दिया, और संगठन खड़ा कर दिया। और इसने एक लाल गलियारा का निर्माण किया, जो कहाँ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। और वर्तमान में नक्सली क्षेत्र जो है ना, इसे क्या है, लाल गलियारा के नाम से जाना जाता। तो ये पूरा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये अपना फैला हुआ है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में नक्सलवादी क्षेत्र जो है ना, नेपाल, आंध्र प्रदेश और और बात करें तो तिरुपति, क्या, तिरुपति, तो इन वाले क्षेत्रों में क्या है, अत्यधिक प्रभावित है। ठीक, तो जैसे बहुत सारी घटनाएं, जैसे 2010 की दंतेवाड़ा की घटना है। ठीक है, और दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा जो 76 यानी 76 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की क्या कर दी गई थी, हत्या। 2013 में देखा होगा तो 27 राजनीतिकों की क्या कर दी गई थी, हत्या। 2021 में सुकमा छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों पर क्या हुआ, हमला। लाल गलियारे में 2015 के बाद थोड़े बदलाव आए। 10 राज्यों के साथ 100 जिलों 106 जिलों में जो वामपंथी उग्रवाद का विस्तार हो रहा था, उस पर रोक लगाने की क्या की गई, यानी रोक लगाने का प्रयास किया गया, जिससे उग्रवाद में काफी हद तक क्या आई, कमी आई। तो ये सब चीजें रहेंगी। और चलो, तो अपन इसको थोड़ा बहुत लिख लें। तो पहली चीज लिखना, उग्रवाद। उग्रवाद एक्सट्रीमिज्म, जिसे बोलते हैं उग्रवाद। उग्रवाद की यदि हम परिभाषा की बात करें, तो लिखना, जब विचारात्मक जब विचारात्मक और
राजनैतिक राजनैतिक व सामाजिक सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए लिखना हिंसा आतंक तथा भय का क्या किया जाए, भय का प्रयोग प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे उस स्थिति में कट्टर पंथ का हिंसकों को हिंसक उग्रवाद के हिंसक उग्रवाद का उदय होगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली क्या, एक उग्रवाद की परिभाषा। ठीक है, लिखना एक चीज है कट्टरपंथ, कट्टरपंथ जिसे क्या बोलते हैं, रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन की बात करें तो कट्टरपंथी अपने अनुयायियों के प्रति तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्यायों को मतलब ऐसे होता है तो ये रेडिकलाइज हो जाते हैं किसी वर्ग के प्रति। लिख लेना, कट्टरपंथी कट्टरपंथी अपने अनुयायियों के प्रति हुए हुए सा- सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक राजनीतिक अन्याय को को अपनी समस्या समझते हैं। ठीक है, ये है उग्रवाद।
लिखना। तो ये हमने परिभाषाएं देख ली काहे की, उग्रवाद और ये कट्टरपंथ की। भारत में वामपंथी उग्रवाद लिखना। भारत में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद। नक्सलवाद। तो ठीक है, वामपंथी को बोलते लेफ्ट विंग। क्या बोलते? लेफ्ट विंग। ठीक। तो बात करें नक्सलवाद, इसमें नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा को, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हुआ, देश की सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती तथा खतरा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगली चीज बोले तो नक्सलवाद, इसका विकास कहाँ से हुआ है इसके बारे में लिख दे। नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलवाड़ी गांव, नक्सलवाड़ी गांव ये कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में। और ये कब से अगर लिखना चाहो तो शुरुआत हुई थी, जो प्रारंभ हुआ था 1967 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व में लिख देना। नेतृत्व में मिलेगा चारू मजूमदार, चारू मजूमदार और का कानू संथाल, कानू संथाल और जंगल संथाल, जंगल संथाल। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था यहाँ, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में, जिसका नाम क्या है, नक्सलवाड़ी गांव में एक लीड हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? लिखना। उद्देश्य था इसका, लिखना, सरकार तथा
राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के प्रति गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध। और क्या करता था ये? हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम देना। ठीक है। और माओ की विचारधारा से लोग क्या थे? अगर प्रभावित लिखना चाहो, प्रभावित, माओवादी विचार धारा से प्रभावित रहेंगे। ठीक है। माओवाद के जो उद्देश्य रहेंगे वो क्या करेंगे? माओवाद में क्या मिलेगा? तो सशस्त्र सशस्त्र संघर्ष, जन आंदोलन, जन आंदोलन, मित्रों के मित्रों के कूटनीतिक चयन के तरीके द्वारा, मित्रों के कूटनीतिक तरीकों द्वारा क्या, यानी बोले तो राज्य सत्ता पर कब्जा, द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा, ये इनके क्या है? उद्देश्य है। ठीक। और ये और क्या है लिखना चाहो तो और लिख देना, सशस्त्र संघर्ष द्वारा, सशस्त्र संघर्ष द्वारा राज्य सत्ता पर अधिकार, राज्य सत्ता पर अधिकार जमा कर, अधिकार जमा कर जन सरकार की स्थापना करना, जन सरकार की स्थापना करना। यानी अब ये माओवाद से जो प्रेरित विचारधारा है ना, उसका विकास करना, उसके आधार पर एक नई सरकार की स्थापना करना। ठीक है। ये तो हमने कुछ बता दिए इसके उद्देश्य नक्सल उग्रवाद के। ठीक है। अगली चीज देखें तो भारत में नक्सलवाद के विकास की चरण लिखना। भारत में नक्सलवाद नक्सलवाद के विकास का
विकास की चरण है। ठीक, पहली चीज देखें, लिखना प्रारंभिक चरण। प्रारंभ प्रारंभिक चरण ये जो है ना, जैसे नक्सलवादी चरण, ये जो 1967 से 1972, 1967 से 1972 इसे प्रथम चरण कहा जाता है। ठीक है, तो बात करें, लिखना, इसमें पॉइंट लिखना। इस चरण की शुरुआत मई 1967 से हुई। 1969 में, लिखना, 1969 में कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्सवादी व लेनिनवादी लेनिनवादी सीपीआई पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या स्थापना, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। एक तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कहाँ, आंध्र प्रदेश में। इसके लक्ष्य क्या है, वो ही मैं बता चुका हूँ आगे भी। लक्ष्य है माओवाद का विस्तार। माओवादी माओवादी विचारधारा का विस्तार। इसका और क्या है, जन आंदोलन को
जन आंदोलन को खड़ा करना, और ये युद्ध कैसे लड़ते हैं? गोरिल्ला युद्ध। गो गोरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि एक व्यक्ति आमने सामने नहीं लड़ता, एक दूसरे के जो रिसोर्सेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, दुखे छिपे लड़ाई लड़ी जाती। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। ठीक है। और क्या है लिखना? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां। देखो, एक जो ग्रामीण लोग होता है, जो रूरल एरिया का व्यक्ति होता है, उसका ब्रेन वॉश करना बिल्कुल जैसे बच्चे को एक टॉय के देने के जैसा रहता कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, जैसे बहलाना फुसलाना। इसी क्योंकि उनके पास एक क्या नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन नहीं होती तो वो लोगों इन चीजों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते। ठीक है। ठीक है। ये क्या कर लेते? आंख बंद करके भरोसा कर लेते। इस वजह से ये जो गतिविधियां हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में पनप पाती हैं। ठीक। तो लिखिए, ये तो लक्ष्य हो गया। इसके बाद देखिए, इसका नेतृत्व बता चुका हूं। इसका नेतृत्व किया था 1972 में। 1972 तक किसके पास रहा, यानी कि लिखा चुका हूँ कि नहीं लिखाया हो, तो वही लोग हैं जो पिछले, ऐसे आपको बता चुका हूँ। इसका नाम क्या है? जैसे एक व्यक्ति का नाम बताया था जंगल संथाल, एक का नाम बताया मैंने चारू मजूमदार, और एक व्यक्ति का नाम मैंने बताया था कानू कानून कानू संथाल। क्या बताया था? कानू संथाल। तो ये लोग रहेंगे, इसकी नेतृत्व में लिख देना। नेतृत्व में लिखना चाहो तो वही है तीनों लोग, जिसका नाम है चारू मजूमदार, कानू संथाल, और कानू संथाल हो गया, जंगल संथाल, ये लोग मिलेंगे आपको। क्या? ये लोग मिलेंगे। और ये जो पहला है ना, इसकी बोले तो ये खत्म जो हो जाएगा, यानी यह कमजोर पड़ जाएगा। जो कमजोर पड़ जाएगा 1972 में, इसको जो लीड कर रहा है प्रमुख व्यक्ति चारू मजूमदार, इसकी मौत हो जाएगी। चारू मजूमदार की मृत्यु पश्चात क्या हो जाएगा? ये बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। तो हमने अभी जो देखा है, वो देखा हमने भारत में नक्सलवाद के विकास का प्रथम चरण। क्या देखा? भारत में नक्सलवाद का प्रथम चरण। ठीक है। अब द्वितीय चरण की बात करें, तो द्वितीय चरण की बात करें तो लिखें द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण जो रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? तो लिखना चाहो
तो 1972 से 2004 तक, कब तक? 2004 तक। अब इसमें कौन कौन सी घटना होंगी इसके बीच में, उनसे ये क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा। जैसे भारत में एक घटना घटी थी जिसे क्या बोलते, इमरजेंसी पीरियड। अब जैसे कई लोग उसे डार्क एज भी बोलते, डार्क एरा भी बोलते, ठीक है ना। तो आपातकाल के बाद ये हुआ, लिखना है इसमें, आपातकाल के बाद पुनः नक्सलवाद का विस्तार, पुनः नक्सलवाद का क्या विस्तार। और ये कहाँ रहेगा, वो क्षेत्र लिख देना। क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, तो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ यहाँ क्या रहेगा, ये इसका विस्तार रहेगा। अब देखोगे तो 1980 सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्स और लेनिनवाद है ना, इसे लिख लेना। 1980 1980 सीपीआई मार्क्स लेनिनवाद ने क्या है, पीपल्स वार ग्रुप, पीपल्स वार ग्रुप, PWG बोला जाता है जिसे, ठीक है। PWG द्वारा क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में पुलिसकर्मियों की हत्याएं, पुलिस कर्मियों हत्याएं, ठीक है, ये घटना घटेगी। तो ये जो है इसका क्या रहेगा, तो द्वितीय चरण रहेगा, ठीक है। तो अब देखें इसका तीसरा चरण, तो लिखना तृतीय चरण। तृ- तृतीय चरण ये 2004 से अब तक। अब क्या होगा कि सीपीआई माओवादी संगठन
की स्थापना होगी। स्थापना जिसे देख लिख लेना चाहिए, UAPA एक्ट के जो 1967 का है, 1967। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसे क्या आतंकवादी संगठन लिखना चाहो के तहत इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। ठीक। अब ये हुआ 2005 2005 और 6 के बाद 2005-6 के बाद CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी द्वारा हिंसक घटनाओं में वृद्धि। हिंसक घटनाओं में क्या हुई? वृद्धि। और इसने क्या काम किया? 40,000 सदस्यों से मजबूत संगठन। और इसने एक गलियारा बनाया जिसे मैं बता चुका हूँ, क्या? लाल लाल गलियारा, जो रहेगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, इसलिए इसे रेड जोन बोला गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है। अब ये लिखना चाहो तो नक्सलवाद द्वारा, हेडिंग के तौर पर ही लिखना, नक्सलवाद द्वारा दिए गए हिंसक घटनाओं को अंजाम। लिख लेना, नक्सलवादियों द्वारा हिंसक घटनाओं को दिए अंजाम। इस अंजाम में बात करें तो कौन कौन से अंजाम होंगे? देखो, तो लिखना, पहला लिखना अप्रैल 2010
अप्रैल 2010 में कहाँ? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा 76 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की हत्या। सशस्त्र कर्मी हत्या। ठीक है, और अगला लिखना चाहो 2013 में छत्तीसगढ़ 27 राजनीतिक 2013 में छत्तीसगढ़ में सत्ताईस राजनीतिज्ञों हत्या। अप्रैल 2000 बहुत सारी घटनाएं अप्रैल 2021 में सुकमा 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 छत्तीसगढ़ सुरक्षा कर्मी बल पर हमला। ठीक है, ये चीज है। अब देखो क्या हुआ, ये तो कुछ थी, यानी इन्होंने जो कुछ घटनाएं दी उनकी बात की है। ठीक है, और बात करें कुछ लाल गलियारे में क्या है बदलाव, तो वो लिख लें। लिखना लाल लाल गलियारे में विस्तार 10 राज्यों में। कहाँ? 10 राज्यों की कितने जिले? 106 जिलों में। 106 जिलों। ठीक है, ये इनका विस्तार रहेगा। अब इसके देखो कुछ हम कारण देख लेते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके मतलब इसके विस्तार के पीछे इसके कारण क्या हैं। ठीक है, तो लिखो वामपंथी उग्रवाद के विस्तार के कारण। वामपंथी उग्रवाद के विस्तार के कारण। पहला कारण है भूमि संबंधी कारक। क्या है? एक है भूमि संबंधी कारक
कि तो पहला लिखना भूमि संबंधी भूमि संबंधित कारक। भूमि सुधारों की विफलता। विफलता और शक्तिशाली वर्ग द्वारा भूमि पर अधिक कब्जा। जो ये लोग हैं ना, उ- तो ये आते हैं सो कॉल्ड क्लास से, ठीक है ना। जिनके पास, तो ये लोग क्या होता है, जिन लोगों की जमीनें हड़प ली जाती हैं, तो ये लोग क्या है कि एक बदले की भावना से इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारी जमीनों पर अधिग्रहण किया है, उन्हें हम क्या कर देंगे, एक रूप से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लिखना शक्तिशाली वर्गों द्वारा भूमि पर भूमि पर कब्जा। अब जो क्या होता है कि ये कोई परंपरागत ट्रेड, जो देखा प्रिमेटिव तौर पर देखा गया, ए, मतलब एक चला आ रहा है कि एक कोई राजा महाराजा या कोई इस तरीके से, ये कोई चौधरी या लंबरदार, दुनिया भर की चीजें हैं। तो भूमि अधिकारों का क्या नियमितीकरण नहीं हुआ कि इतना एकड़ जमीन होना चाहिए, फिक्स रख देना। तो इन लोगों के पास क्या होती है, ये लोग दूसरे लोगों को जमीन नाम करवा देते और करते, मतलब नाम किसी की रहती और ये रखते अपने पास है। तो लिखना परंपरागत परम परम परंपरागत भूमि अधिकारों अधिकारों का नियमितीकरण नहीं है। नियमितीकरण। ठीक। और बोले जल जंगल जमीन, ये युद्ध का कारण है। जल जंगल और जमीन। जल जंगल ये हो गया। तो ये तो है भूमि संबंधी, ठीक है। और कुछ है जैसे फोर्सफुली किसी एरिया से हटाना, जैसे क्या बोलते, विस्थापन बलपूर्वक निष्कासन, यानी वहां से हटाना। तो लिख लेना दूसरा कारण, विस्थापन विस्थापन व बल पूर्वक निष्कासन, हटाना। सर, इनकी
इससे क्या है, जो इनके पास जब जमीनें नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जनजातियों की जो भूम जो जमीन है ना, उसमें क्या, यानी बे, किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाएगा उसकी जमीन से, तो वो क्या करेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, मतलब इन सब चीज, और ना उसे प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। तो ये सब समस्या का क्या है कारण, तो लिखना चाहो तो लिखना, जनजातियों को, जनजातियों को वन भूमि, वन भूमि से बेदखल। दूसरी बात की जाए तो भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में पर्याप्त पुनर्वास, में पर्याप्त पुनर्वास व मुआवजे की समस्या, व मुआवजे की समस्या। ठीक है, अगर भूमि यदि गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाती है तो ये भूमि उन्हें नहीं मिलती है। ठीक है, और कुछ है, आजीविका संबंधी कारण है। अब अगला लिखना, लाइव आजीविका संबंधी कारण, आजीविका संबंधी कारण, जैसे आजीविका संबंधी, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। ठीक है, तो इसकी वजह से लिखना, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा। अब जनजाति क्षेत्रों में ये होता कि जो पीडीएस होती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो प्रणाली होती है, उसमें बहुत धांधली की जाती। आज चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, ये लोग इन लोगों से 2-2 3-3 किलो राशन चुरा लेते, बोलते नहीं इतना लगेगा ये। ठीक है, और जिससे लिखना, लिखना चाहो तो पीडीएस, पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार, व खाद्य सुरक्षा, व खाद्य सुरक्षा की क्या होगा, संकट होगा, लाइवलीहुड खतरे में रहेगी लोगों की। अगला चीज देखें तो वो क्या है, जैसे परम परा परम्प पारंपरिक, जैसे ये जो पारंपरिक क्या है इनके व्यवसाय में, क्या देखी जा रही, व्यवसाय में कमी, जैसे लकड़ी का, ये लकड़ी बेचने का काम करते, शहद उत्पाद, मतलब शहद का काम करते, तो जिससे इनकी क्या रही, आजीविका में, आजीविका काय में है
संकट में। ये चीज हो गई, यानी जो अपने प्रीमेड, यानी जो जंगल से कुछ चीजें जैसे जड़ी बूटियां हैं, इन सब चीजों के बात। और बोले तो साझा संपत्ति से वंचित किया, संपत्ति से वंचित। ये तो हो गए हैं आजीविका संबंधी। और कुछ कुछ होते हैं जैसे सामाजिक, क्या बात करें, सामाजिक। तो कुछ चीजें जो है ना वो क्या है, जैसे अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है कि कई बार क्या होता, इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता। क्या किया जाता? भेदभाव किया जाता, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसमें लिखना मानव मानव अधिकारों का उल्लंघन। और क्या होता, जिसे बोलते अनटचेबिलिटी, जिसे क्या बोले तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। हाँ, अस्पृश्यता, जातीय जातीय भेदभाव, और बहुत सारे कस्टम हो गया, कल्चर हो गया, इनके रहने बैठने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, ये संबंधी क्या है, ये भेदभाव है। और बोले तो अगला जो है ना, जैसे शासन संबंधी कारक हैं, क्या है, शासन संबंधी कारक हैं। तो शासन संबंधी कारक में क्या चलती, घूस का सिस्टम, शासन संबंधी कारक। शासन संबंधी कारक में जैसे लोक सेवा में भ्रष्टाचार, क्या है, लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सुशासन में कमी। लिखना चाहो तो लिख लो, लोक लोक सेवा लोक सेवा में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, सुशासन में कमी, सा- और भी चीजें हैं। ठीक है, अब जो क्या होता है कि जैसे पुलिस प्रशासन, न्याय संकट, दुनिया भर की चीजें, और चुनाव, राजनीतिक साठगांठ, बहुत सारी चीजें। लिखना चाहो तो कानून का, कानून के, कानून के क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का अभाव, पुलिस प्रशासन, पुलिस
प्रशासन, न्याय संकट। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ से वकील करेगा, यानी बहुत बड़ी समस्या है। और चुनाव में क्या हो जाता है, एक सारी चीजों के मध्य तम लिखना, चुनाव राजनीतिक साठगांठ। ये भी क्या है, कारण है। अब क्या है कि ये तो हमने क्या बता दिए कि नक्सलवाद के कारण ये है। अब नक्सलवाद को जारी रखने में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो यानी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो बात करें तो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखना चाहो लिखो अगली हेडिंग, नक्सलवाद आंदोलन को नक्सलवाद आंदोलन को जारी जारी रखने वाले कारक कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इस तरीके से फल फूल रहा है और आगे क्या है, बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज है वो है आइडियोलॉजी। क्या है, वो है आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, एक प्रेरक विचारधारा। एक प्रेरक विचारधारा, ठीक है, यानी पूंजीवाद की समाप्ति का सपना। क्या है, इसमें लिखना चाहो इनका उद्देश्य क्या है। पूंजीवादी पूंजीवाद पूंजीवाद की समाप्ति का क्या है, सपना। दूसरा, साम्राज्यवाद का पतन। साम्राज्यवाद का पतन, तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये यानी पूंजीवाद जो है ना, जो प्राइवेटाइजेशन है, कि देखो प्राइवेटाइजेशन होगा उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ के पे कितना एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, कितना ये कल्चरली लॉस हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपने गेन से मतलब है, प्रॉफिट से। ठीक है, और इन दूसरा कारक कौन सा है, तो इनके पास है मजबूत संगठन। क्या है, लिखना, मजबूत मजबूत संगठन है। मजबूत संगठन में इनके पास प्रॉपर क्या है, रणनीति है। रणनीति है, कैडर है। कैडर बोले तो क्षेत्र, कैडर है। तो ये हो गया। अगली चीज जो है वो कौन सी चीज है, यानी वित्तीय स्रोत। क्या, वित्तीय स्रोत। अब इसमें वित्त के लिए
वित्तीय स्रोत। अभी वित्त के लिए कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, इलीगल ही काम करेंगे। ठीक है, तो सरकारी और कर लेवी, लिखना कर लेवी, कर व लेवी, सरकारी खजाने, सरकारी खजाने, कौमा, बैंकों की लूट, बैंकों की लूट, बड़े उद्योगपतियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, पूंजीपतियों पूंजीपतियों से क्या करती है, वसूली। वरना ये बोलते कि तुम्हारी फैक्ट्री में कोई नहीं बचेगा। विदेशी फंडिंग होती है इनके लिए। अब विदेशी फंडिंग होगी तो किन से होगी, जो ऐसे ग्रुप जैसे जो भारत में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, मतलब भारत में अस्थिरता बनी रहे, और इस संगठित अपराध के साथ क्या बनाते हैं, संगठित अपराध के साथ क्या मिलेंगे, इनके संबंध, ये चीजें, ये इनके क्या है, ये फिनेंशियल रिसोर्सेस हैं। क्योंकि ये चीजें हो गई, और कहीं आतंकवाद से भी जुड़ाव हो जाता है तो वो भी क्या है, पैसा दे देते हैं। ठीक, तो अब इसमें ये हो रहा है कि अभी देखा जा रहा है कि निरंतर सदस्यों का क्या हो रहा है, जुड़ाव। इसका कारण क्या है, इसका कारण है बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। यहाँ से तो पैसा ही मिल रहा है मोटा। बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, ये कारण है। और इन्हें और पैसा मिलता है, वो लिखना, लिखना विदेशी, विदेशी गैर राज्य नॉन स्टेट एक्टर द्वारा, विदेशी गैर राज्य अधिकर्ताओं द्वारा, जैसे आतंकवाद समूह, आतंकवाद समूह। ठीक, और सरकार की ओर से पर्याप्त मूल्यांकन का क्या है, अभाव है। एक कारण और लिख देना, सरकार के पास पर्याप्त मूल्यांकन का अभाव है। ये तभी तो ये चीजें हो पा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली।
ठीक है। कल देखेंगे हम नक्सलवादी का नियंत्रण कैसे ला सकते हैं, ठीक है, वामपंथी और इसके पीछे सरकार की कौन कौन सी रणनीति है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।